नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम 2021 के साइंस के पेपर की बात करेंगे। 2021 में जो साइंस का पेपर हुआ था, जो यूकेएसएससी द्वारा लिया गया था, वह कैसा आया था? हम क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे। वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का था। दोस्तों, अगर मेरी माने तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा हार्ड था 2021 में। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि 2024 में जो क्वेश्चन का पेपर आने वाला है लेवल, ये थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को थोड़ा-सा सही रखिएगा। साथियों, 2021 में जो पेपर हुआ था, इसमें 30 नंबर की तो पेडागॉजी थी और 70 नंबर का जो था वो सब्जेक्टिव था। और ये क्वेश्चन मिक्सअप थे। तो आज हम जो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन मैं आपको इस पेपर के सॉल्व करा के दिखाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, लेकिन उनको डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। आप मैं सेकंड पार्ट में इसके एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो आइए साथियों पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो लगभग सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते थे। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनकाइम में यानी कि लाइसोसोम में। ठीक है। बी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? साथियों, इसका जो सही आंसर है वह है एमाइलेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने पर विश्वसनीयता घट जाती है, वैधता घट जाती है, वैधता बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यक्तिनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो फिलॉन की जब अभिक्रिया हम कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों। जो हो गया हमारा फिनॉल। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, आपको पता है कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कुछ। 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वृषण कोष का जो कार्य होता है, जो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी वाला ऑप्शन, वृषण का तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना। ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस पादप में हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसका जो सही आंसर होगा साथियों ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉस्टॉक में। 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ओबीज बॉडीज पाई जाती हैं। इसका जो सही आंसर है वो है टैबलेट कोशिकाओं में यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। साथियों, अगर 90 क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे आयोग ने हमें एक अभिक्रिया दे रखी थी। यह पूछा था यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है ये है हमारा रीमर-टेमन अभिक्रिया का। इसमें क्या कर होता है, इसमें फिनॉल की जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ तो हमें यहाँ पे मिलता है सैलिसल्डिहाइड मिलता है। अगर 10वें क्वेश्चन की बात करूँ तो मनोवैज्ञानिक में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंदर आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तादात्म्यीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सिस्टर्स कैंकर रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज़ैंथोमोनास एस्कुलेंटी। साथियों, 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दुरुशीलता उपचार द्वारा पुष्पन कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है वसंतीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वर्नेलाइजेशन इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो लाइकेन के समक्ष अंग में शामिल है शैवाल और कौन से होते हैं? हमें पता है कि ये जो होता है इसका फंगस होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 14 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस में। साथ में अगर 15वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 15वां जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है यहाँ पर एक प्रक्रम में रुदोष्म परिस्थितियों के होने के लिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा Q इक्वल टू 0 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगर मैं बात करूँ 16वें क्वेश्चन की तो 16वें क्वेश्चन में पूछा है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद जो है ये होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो झींगे के शिरोवक्ष में कितने खंड होते हैं? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है 13 खंड यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 18वां जो क्वेश्चन है सबसे अच्छी गुणवत्ता का मोती जो समुद्री सीपी में मिलता है, इसका जो सही आंसर है वो है लिंधा मोती
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 19 क्वेश्चन जो है बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन को कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेखित अभिकर्मित अनुदेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्रियाधार तथा संक्रमण अवस्था के मध्य औसत ऊर्जा के स्तर का अंतर कहलाता है। साथियों इसका जो सही आंसर है वो है सक्रियण ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर ए एक्टिवेशन एनर्जी। 21वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। 22वां क्वेश्चन है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, इसका जो सही आंसर है वो है 7 से 12 वर्ष तक की आयु, ऑप्शन नंबर ए। 23वां जो क्वेश्चन है समूह शिक्षण का विकास किया गया था, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जे फ्रेमैन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जे फ्रेमैन द्वारा, ठीक है। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो टोलन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण करके पता लगाया जाता है, यह हुआ ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड का। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो निम्न ऑक्साइड में से कौन सा अम्लीय नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Na2O और यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 26वें क्वेश्चन की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है, इसका सही आंसर है डी यानी कि सभी पाए जाते हैं, डीएनए भी, राइबोसोम भी, अकार्बनिक लवण भी। 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो CO2 अणु में कुल कितने मौलिक कंपन होते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है 4, नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगर हम 28वें क्वेश्चन को देखें तो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण के गुण निम्न में से किससे संबंधित है, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक गुण। 29वां क्वेश्चन है ऐसे नाइट्रोजन क्षार का वह क्रम जो डीएनए में होता है किंतु एमआरएनए में नहीं होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंट्रोन्स। 30वां क्वेश्चन है बीजों को पानी में रखने पर वो फूल जाते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अंतः चूषण के द्वारा यानी कि बाय इम्बिबिशन। 31 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कीटभक्षी जो पौधा होगा वो कौन सा होगा, साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ड्रोसेरा। 32 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित यौगिक में से एम बंध की संख्या है क्रमशः, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1,3,3। 33 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक जी ने इसको प्रतिपादित किया था। 34 क्वेश्चन है ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुकृतियों का तरीका कौन सा नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हमें पता है साथियों, इसमें से जो बी वाला है ये मूर्त संक्रियात्मक यह जो दे रखा था यह प्याजे जी ने दे रखा था, तो यही इसका जो सही आंसर है वो यही है, बाकी 3 जो है वो ब्रूनर जी ने दिए थे। 35 क्वेश्चन है एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एलिसैट परीक्षण। 36 अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन तापद्रण बहुलक यानी कि थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, इसका जो सही आंसर है वो है बेकेलाइट। 37 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चीर भ्रूणता तथा सावकीय जनन कोशी कशेरु की विशेषता है, इसका जो सही आंसर है वो है एम्फीबिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 38 क्वेश्चन है अभिवृद्धि मापन की स्केलेरोग्राम विधि का प्रतिपादन किया था, इसका जो सही आंसर है वो है गटमैन ने। अगर हम 39 वाला क्वेश्चन देखें तो जिम्नोस्पर्म पादपों में पाए जाने वाला जीवित जीवाश्म है, इसका जो सही आंसर है वो है गिंको। 40 क्वेश्चन है विषम बीजाणुता पाई जाती है, इसका जो सही आंसर है वो है सिलेंजिलिनम है। अगर 41 वाले क्वेश्चन की बात करें तो सोलोनियसी कुल का जो पुष्पक्रम होता है यह क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 42 वाला क्वेश्चन 0.1 m आदर्श विलयन के लिए वॉन हॉफ गुणांक का मान होता है, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है, तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हीमोफीलिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 44 क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तित्व मापन उपकरण सिस्टीन पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, साथियों इसका सही आंसर जो है वो है कैटेल दाब यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 45 वाला जो क्वेश्चन है वो है यूरिया चक्र में अर्जिनिन टूटता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 46 वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो परजीवी शैवाल का उदाहरण है, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 47 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एफ्लाटॉक्सिन किस कवक से प्राप्त होता है, एफ्लाटॉक्सिन किस कवक से प्राप्त होता है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। 48 क्वेश्चन है दूधिया रोग किससे संबंधित है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैसिलस पोपेलाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
साथियों इसी के साथ अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 49 आयोग ने हमें दिया था एस्टीकरण के निर्माण में कार्बोक्जिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का जो सही क्रम होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। अगर मैं 50 वाले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले मानव जैसे प्राणी होमो हैबिल्स की दिमागी जो क्षमता थी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 650 से 800 सीसी तक। तो इसी के साथ साथियों हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट में हम खत्म होता है, जिसमें हमने 50 सवाल देखे। अब मैं इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम इससे आगे के 50 सवाल को करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।